ईमानदार मजदूर। बंसीपुर कहकर एक गांव में मोहनलाल नामक एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सुषमा और माँ सुहासिनी के साथ रहता है। मोहनलाल दिन भर तपती हुई गर्मी में खून पसीना एक करके मजदूरी करता है। उसका मालिक रूपचंद बहुत ही क्रूर और सख्त किस्म का व्यक्ति होता है। अरे ओ नालायक, निकम्मे आदमी, ये ईंट और बाकी का सामान अगले जन्म में ढोएगा। नहीं मालिक, माफ कर दीजिए, मैं दूसरे काम में लग गया था, इसे करना भूल ही गया। अपने हाथों के साथ साथ दिमाग भी तेजी से चला, समझ गया ना तू? जी मालिक, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मोहनलाल एक बहुत ही दयावान और नेक दिल आदमी होता है, लेकिन उसके ऊपर ढेर सारा कर्ज होता है, जिसके बोझ तले वो बुरी तरह दबा हुआ था। एक दिन लाला साहूकार मोहनलाल के घर पर आता है और उससे कहता है, बस बहुत हुआ तेरा मोहनलाल, अब मैं तुझे और मोहलत नहीं दूंगा। ये ले, इन कागजों पर अपने दस्तखत कर और अपना ये घर मेरे नाम कर दे। मैं नहीं जानता, तुझे मैंने पहले ही चेतावनी दे रखी थी। लेकिन लाला, मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे कर्ज इसलिए लिया था क्योंकि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था और मैं ठहरा एक गरीब मजदूर। मुझे इतने सारे पैसे इकट्ठे देना बहुत कठिन है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़े और दिनों की आखिरी मोहलत दीजिए, लेकिन अभी मेरा घर मत छीनिए। हाँ लाला बिटवा, हम ही बारिश का मौसम में कहाँ जाएंगे। हमरे ऊपर थोड़ा रहम खाई लो बिटवा, ऊपर वाला तोहरा के बहुत आगे ले जाई। हाँ लाला भाई साहब, ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालातों के चलते फंस चुके हैं। विश्वास कीजिए, ये आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। नहीं, अब मैं ढोंगी लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करने वाला हूँ। चुपचाप इन कागजों पर दस्तखत करो, वरना ये घर मैं जला दूंगा। ना तुम्हारा रहेगा ना मेरा। लाला के गुस्से की वजह से बेचारे मोहनलाल को उन कागजों पर दस्तखत करनी ही पड़ती है और अब मोहनलाल, सुषमा और सुहासिनी तीनों अपने ही घर से बेघर हो जाते हैं। तेज बारिश से संघर्ष करते हुए जैसे तैसे वो रात काट लेते हैं। अगले दिन जंगल से घास और लकड़ियां बीनकर वो अपनी एक छोटी झोपड़ी बनाते हैं। इस कर्ज के कारण हमारा क्या दिन आ गए हैं, पता नहीं और कितनी मुश्किल आनी बाकी है। जियो, हिम्मत मत हारिए, सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मोहनलाल गांव के मंदिर से मिलने वाली पूरी सब्जी का प्रसाद लाकर सुषमा और सुहासिनी को देता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी अब इतना कुछ बचा नहीं था। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर मोहनलाल के साथ काम करने वाला एक आदमी झन्ना मालिक रूपचंद के पैसे साइट से चुरा लेता है और आधे पैसे मोहनलाल के झोले में डाल देता है। अब जब तलाशी होगी तभी सारा इल्जाम मोहनलाल पर जाएगा, क्योंकि आधे पैसे मैंने रखे हैं और आधे इसमें रख रहा हूँ। बाद में जब मालिक रूपचंद अपने पैसों को गायब देखता है, तभी वो साइट पर मौजूद सभी मजदूरों की तलाशी लेता है और आधे पैसे मोहनलाल के झोले में ही मिलते हैं। नहीं मालिक, मेरा यकीन मानिए, मैंने नहीं चुराए हैं ये पैसे। मैं तो जानता भी नहीं ये इस झोली में थे। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे गरीबों को। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम ही ने चुराए हैं पैसे और आधे पैसे कहीं और छुपाए होंगे, है ना? नहीं मालिक, मैं निर्दोष हूँ। अरे चुप, बंद करो अपना ड्रामा और कान खोलकर सुन लो। कल से तुम यहाँ काम करने नहीं आओगे। आई बात समझ में? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसा मत कीजिए, इस काम से ही मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं कर्ज में डूब चुका हूँ मालिक, मुझे काम से मत निकालिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मोहनलाल रूपचंद से खूब विनती करता है, लेकिन रूपचंद उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। मोहनलाल अब और ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाता है। घर चला गया, काम भी चला गया, मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ माँ।
ना बेटा, रो मत। भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं। देखना सब ठीक हो जाएगा। मोहनलाल कई सारी जगहों पर जाकर काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो रोजाना यूं ही खाली हाथ और उतरा हुआ चेहरा लेकर झोपड़ी में वापस आता। जग ने बस उसकी ईमानदारी का फायदा ही उठाया था। एक दिन उसका दोस्त मुकुंद उसके पास आता है। अरे मोहनलाल, तुझे काम की जरूरत है ना? है मेरे पास काम, लेकिन बस एक दिन का ही है। मतलब एक मजदूर है जो आज छुट्टी पर है और मेरे मालिक को उसकी जगह किसी की जरूरत है, तो तुझे अच्छे खासे पैसे देंगे, बस केवल आज के लिए ही। कोई बात नहीं मुकुंद, धन्यवाद। मुझे एक दिन का काम मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं जरूर चलूंगा तेरे साथ। मोहनलाल मुकुंद के साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ दिन भर मजदूरी करके उसे अच्छी रकम मिलती है, जिसका वो बढ़िया सा खाना खरीदता है। माँ और सुषमा ये खाना देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। कितने दिन हो गए पूरी सब्जी खाए हुए। मोहनलाल वो खाना लेकर घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक गरीब भिखारी आदमी रोक लेता है, जिसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। भगवान के नाम पर दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हम गरीबों को तो हमारा बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर खाना नहीं मिलता। आप ही बताइए, हम अब किससे खाना मांगे? मेरा बेटा भी कई दिनों से भूखा है, हमारी मदद कर दो। चिंता मत कीजिए भाई साहब, ये लीजिए, ये खाना आप रख लीजिए। हम लोग तो मंदिर से खा सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को तो खाना मिलना बहुत मुश्किल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, भगवान आपका खूब भला करें। लेकिन तभी अचानक से वो भिखारी और उसका बेटा दोनों सैनिकों में बदल जाते हैं और उन्हें देख मोहनलाल अत्यंत अचंभित रह जाता है। ये क्या, आप दोनों सैनिकों में कैसे बदल गए? क्योंकि हम असली सैनिक ही हैं, स्वर्गलोक के सैनिक। स्वर्गलोक के सैनिक? हाँ, स्वर्गलोक के सैनिक, और हम यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। स्वर्गलोक में बंसीपुर गांव के राजा तुम्हें बुला रहे हैं। क्या? बंसीपुर के राजा, यानी राजा इंद्रवर्मा? वहाँ पर तुरंत एक जादुई रथ प्रकट होती है और मोहनलाल उन सैनिकों के साथ उस रथ में बैठकर स्वर्गलोक जाता है, जहाँ वो बंसीपुर के पहले राजा यानी राजा इंद्रवर्मा से मिलता है। आओ मोहनलाल, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे हम। राजा इंद्रवर्मा, आपने मुझे स्वर्ग में बुलाया, ये सारा चमत्कार कराया, लेकिन क्यों? क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ इकलौते तुम ही हो जो सबसे ज्यादा ईमानदार और श्रेष्ठ हो, और इसीलिए मैं तुम्हें ये नक्शा देना चाहता हूँ। ये नक्शा? आखिर क्या है इस नक्शे में? इस नक्शे में गांव के सबसे बड़े खजाने का रास्ता है, जिसे छूने की अनुमति मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ मोहनलाल कि तुम पर भी कितनी सारी मुसीबतों के काले बादल छाए हुए हैं। उस खजाने का इस्तेमाल तुम गांव के लोगों की भलाई और खुद की भलाई के लिए करना, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस खजाने के साथ कोई गलत काम नहीं करोगे। धन्यवाद राजा जी, मैं आपका सदैव एहसानमंद रहूंगा। मोहनलाल फिर से धरती पर आता है और वो उस नक्शे के सहारे खजाने को खोजने लगता है और उसे वो खजाना आखिरकार मिल ही जाता है। अरे वाह, मुझे ये खजाना मिल गया। अब मैं सबका कर्ज चुका सकूंगा और साथ ही अपनी सारी मुसीबतों से बाहर भी निकल सकूंगा। जय हो भगवान जी की। मोहनलाल उस खजाने के आने से बहुत अमीर हो जाता है और वो सारा कर्ज चुकाकर अपना एक बड़ा बंगला बनाता है और साथ ही पूरे ईमान के साथ गांव वालों की भी खूब मदद करता है। देखिए जी, मैंने कहा था ना, पुराने दिन वापस लौट आएंगे। आज आपकी ईमानदारी की जीत हुई है। जिंदगी ने आपकी सारी खुशियाँ वापस लौटा दी, क्योंकि आप हमेशा से ही ईमानदार रहे। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। मोहनलाल गांव में अपनी फैक्ट्री खोलकर बड़ा बिजनेस करने लगता है और खूब आगे जाता है।